ये पेशेंट है, इसका नाम सदफ है। ये वो कपड़ा है जो डॉक्टरों ने ऑपरेट के दौरान 3 माह पहले रायगढ़ में सिविल हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों ने अंदर छोड़ दिया था। इनके पेट से एक टॉवल एक्सट्रैक्ट होता है जिसने इनके अंदर का निज़ाम दरम बरम कर दिया। ये उनका पाइप है बड़े पेशाब वाला जो अंदर से डैमेज हो गया है, डॉक्टरों ने निकाल दिया। मेरी बीवी की जान की ज़िंदगी का मसला बन गया है। तो वो कहता है कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो इन्हें अपना जिन्ना हॉस्पिटल की जो बैक साइड पे कंटीन है वहाँ बुलाता है और साथ कुछ लोग लेके आता है जो ज़बरदस्ती इन्हें धमका के इनसे टॉवल खींच लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने टॉवल ना दिया तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो तुम्हारी बीवी का किया। नेग्लिजेंसी तो कोई नहीं है कि अगर 4 फीट का जो तौलिया है उस खातून के स्टमक के अंदर मौजूद है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाली वो पेशाब वगैरह है। हॉस्पिटल है उनका जो ठेका आगे दिया गया है उसको भी सस्पेंड करेंगे, उनको भी ख़त्म करेंगे। जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी करेंगे। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। मरियम नवाज हॉस्पिटल रायवंड में 40 साल खातून सदफ का यूट्रस का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर जैन और उनकी टीम की गफलत की वजह से टावल उनके पेट में रह जाता है। वो खातून इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और डॉक्टर जो है वो उनकी फैमिली को धमकियां दे रहे हैं। उनका हस्बैंड डॉक्टर जैन को फ़ोन करता है सदफ का कि मेरी बीवी का आपने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते वक्त जो है तौलिया पेट के अंदर रहने दिया। और वो डॉक्टर आता है जिन्ना हॉस्पिटल, उसके बंदे से मिलता है और उससे सारे एविडेंस छीन कर भाग जाता है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तो ये देखें हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर्स की गफलत, जो कि डॉक्टर फ़रौन बने बैठे होते हैं, उनकी गफलत से इंसानी ज़िंदगियाँ किस तरीके से ख़तरे में चली जाती हैं और उनको नदामत भी नहीं होती। इधर वकील साहब मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा केस दायर किया है, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। एडवोकेट अमार साहब, समीर खान खटक साहब और जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारा मामला जो हुआ है रायवंड में सदफ नामी खातून के साथ, ये क्या मामला है? क्या गफलत की डॉक्टर्स ने? पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ऐसी बातों को प्रमोट करते हैं जिनको प्रमोट होना चाहिए। जुल्म, जबर और सितम देख के खामोश रहना ये उससे बड़ा जुल्म है। अगर आप जुल्म देखें, आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल करें और ऐसे जालिम को, जो लोग जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, सितम करते हैं, उनको बेनकाब करें। देखें, ये सदफ साहिबा एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये लोग अपनी डेली की एक्टिविटीज़ करके अपना गुज़र बसर करते हैं। ये 2 वक्त की रोटी अगर खा लें तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं। ये डॉक्टरों पे जो एक ऐसा पेशा है जो लोगों की मदद करता है, उन पे एतमाद करके ये मरियम नवाज हॉस्पिटल रायवंड RHC जाती हैं, जहां पे डॉक्टर जैन और इनकी टीम 23/11/2025 को इनको देखती है और 24/11/2025 को इनका ऑपरेट करती है। ठीक है, वो ऑपरेट किस चीज़ का था? ऑपरेट यूट्रस का था। ये ऑपरेशन के बाद डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है, मेरी बीवी की कंडीशन ठीक नहीं है, उससे जो है डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, वो वॉमिट कर रही है, उसकी कंडीशन नहीं ठीक। तो डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, ऑपरेशन के बाद ऐसे मामला होते रहते हैं। ये मज़ीद 2 दिन उन्हें रखते हैं और 26/11/2025 को उन्हें ज़बरदस्ती डिस्चार्ज कर देते हैं। ये डिस्चार्ज होते हैं वहाँ से, 2-2.5 महीने अपना गुज़र बसर करते रहते हैं। हालात बद से बदतर होते रहते हैं। जब इन्हें वॉमिटिंग आना स्टार्ट होती है, ये 1122 पे जो सदफ साहिबा के शोहर हैं मोहम्मद शरीफ साहब, वो कॉल करते हैं, वो इन्हें जिन्ना हॉस्पिटल ले जाते हैं। 30/1/2026 को इनका सिटी स्कैन होता है। उसमें पता लगता है कि इसमें जिस्म में इनके कोई फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट मौजूद है। ऑपरेशन होता है 31/1/2025 को, जो डॉक्टर खुशबक की टीम कंडक्ट करती है ऑपरेशन, और इनके पेट से एक टॉवल एक्सट्रैक्ट होता है जिसने इनके अंदर का निज़ाम दरम बरम कर दिया। इनकी ज़िंदगी सारा कुछ, वो परेशान हो जाता है। परेशान होके तो वो मुतलका पुराने डॉक्टर को, डॉक्टर जैन को, जिन्होंने मरियम नवाज हॉस्पिटल रायवंड RHC में इनका ऑपरेशन किया, उसको कांटेक्ट करता है कि ये आपने क्या किया, ये आपने क्या गफलत की, ये जान की, मेरी बीवी की जान की ज़िंदगी का मसला बन गया है।
तो वो कहता है कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो इन्हें अपना जिन्ना हॉस्पिटल की जो बैक साइड पे कंटीन है वहाँ बुलाता है और साथ कुछ लोग लेके आता है जो ज़बरदस्ती इन्हें धमका के इनको धमका के इनसे टॉवल खींच लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने टॉवल ना दिया तो तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो तुम्हारी बीवी का किया, तुम पे इस्तगासा कर देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तो उसके बाद वो डर के, क्योंकि गरीब ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखता है, वो डर के इनको वो टॉवल दे देता है। वो हमारे पास आता है और उसकी हालत ऐसी, वो कहता है कि मेरे ज़ोरो क़तार वो रोता है। वो कहता है कि शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे घर के बर्तन तक बिक चुके हैं, मेरे घर का सारा सामान बिक चुका है, मेरे पास खाने को पैसे नहीं हैं। अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर दें तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। हम कहते हैं कि जी कोई मसला नहीं, इसमें जैन साहब, समीर खान खटक साहब और मैं, हम अपनी पॉकेट से आउट ऑफ पॉकेट इसको सारे अखराजात उठाए और इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस दी और इनके ख़िलाफ़ FIR में गए, 22A 22B में गए। बाकी आपको ये सारी बात समीर खान खटक साहब बताएंगे कि कैसे हमने इनकी लीगल हेल्प की और कैसे इनको हमने रिलीफ दिलाने में इनकी मदद की। अच्छा समीर साहब, ये बताइएगा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर दी है और कानूनी कार्रवाई क्या होगी अब इन पर? अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मुकम्मल टीम थी जिन्होंने ये ऑपरेट किया है उसमें डॉक्टर जैन, डॉक्टर अरसलान, डॉक्टर अरमीना और डॉक्टर नाजिश जो है, डॉक्टर तो नहीं, वो नाजिश जो है वो सीनियर स्टाफ है उनकी नर्सों की, वो 3 को और उनके साथ डॉक्टर जैन, टोटल 7 बंदों ने ये ऑपरेट किया है। जैसे ये ऑपरेट हुआ है तो जब जिना अस्पताल ये जब दोबारा इनको पता लगा उल्टियाँ आई हैं इनको, कि फिर CT स्कैन जब जिना अस्पताल ने किया है तो उसमें जब उनका ऑपरेट हुआ है, ऑपरेट करके निकला एक फ़ौरन जेप्ट, एक तौलिया निकला। जब तौलिया निकला उसके बाद जब उन्होंने रब्ता किया डॉक्टर साहब से कि जैन साहब आप आएँ, ये देखें आपने क्या किया, तो डॉक्टर वहाँ पे कुछ 2-3 दिन में वापस उधर आ गया जिना अस्पताल इनके पास। तो इनको एक कैफेटेरिया पीछे ले गया, वहाँ ले जाके काफ़ी डराया धमकाया और उनसे वो टॉवल खींच लिया। जब टॉवल खींचा तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पहले ही आपने हमारे साथ इतनी ज़्यादती कर ली है, इतना हमारे साथ जो है आपने नाइंसाफ़ी की है, मेरी वाइफ जो है डेथ उस पर पड़ी है, इस टाइम डेथ बेड पे है, वो आपने जो है आप इस तरह फिर ज़्यादती कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी डराया धमकाया, नहीं माने, वो टॉवल खींच के वहाँ पे ले गए। अब मामला ये है, जब हमारे पास ये आया तो हमने सबसे पहले जो है इसके जो डॉक्टर ने जो इनसे जो छीना रुमाल, उसके ख़िलाफ़ जो है डॉक्टर जैन के ख़िलाफ़ हमने थाना गार्डन टाउन में एक दरख्वास्त दी। उसमें सारा वकूआ हमने A to Z जो है वो बयान किया और उसको जो है उस पर डायरी नंबर लिया। उसके ब्याह पे हमने जो है उनके ख़िलाफ़ 22A 22B रिटर्न रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में आए, जो कि जो है आयशा राशिद अवान मैडम जो है एडिशनल सेशन जज, उनके पास मार्क हुई। हमने उनके पास आर्ग्यू किया, आर्ग्यू करके उन्होंने मैडम ने आइंदा समात के लिए मुकर्रर कर दिया जो, और मुतलका जो SP साहब हैं उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। और मुतलका जो हमने अपना हेल्थ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, उनको भी, कमिश्नर साहब को भी हमने दरख्वास्त दी है और जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ हैं उनको भी दरख्वास्त दी है सेक्रेटरी साहब को, और उसके साथ साथ जो CEO हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब हैं, उनको भी हमने इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे चुके हैं। अब एप्लीकेशन देने का फ़ायदा फैमिली को क्या होगा? अब मामला ये है, क्योंकि ये जो हमने पहले जो एप्लीकेशन दी थाने में वो है एक फ़ौजदारी काम जो पुलिस उसको देखेगी, और जो दूसरा जो हेल्थ केयर कमीशन और मुतलका जो है प्राइमरी सेकेंडरी वो महकमाना कार्रवाई करेंगे। वो जो है ये मुतलका हॉस्पिटल है उनका जो ठेका आगे दिया गया है उसको भी सस्पेंड करेंगे, उनको भी ख़त्म करेंगे। जो डॉक्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करेंगे कि आया इनकी तरफ से ये नेगलिजेंस जो हुई है ये किस तरह हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, ये सारा सामने आएगा। और इंशाल्लाह ये सामने होके इंशाल्लाह ये जो है इनको पूरा इंसाफ मिलेगा। हम अदालतों से, इदारों से बड़े पूरे उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर होगा, इंसाफ मिलेगा इन घरों। जैन साहब, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है या सरकारी है? बेसिकली पहले तो प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उसके बाद उसके इसे एज ए प्राइवेटाइज़ किया और गवर्नमेंट से फ़ंड करती है। बेसिकली इसे एक ठेका दिया जाता है किसी एक बंदे को, उसके बाद गवर्नमेंट से फ़ंड भी देती है ताकि यहाँ पर एक ह्यूमैनिटी को सर्व किया जाए और लोगों को यहाँ पर फ्री इलाज करवाया जाए। आगे रही बात इनकी नेग्लिजेंसी की, इनकी जो नेग्लिजेंसी है पाकिस्तान पीनल कोड और PMDC के जो रेगुलेशन है इसको वो डील करते हैं। बाहर मैं तो ये समझता हूँ नेग्लिजेंसी तो कोई नहीं है कि अगर 4 फीट का जो तौलिया है उस खातून के स्टमक के अंदर मौजूद है, ये अटैम्प्ट टू मर्डर वाली वो हिसाब वगैरह है। पर हमने जो FIRs वगैरह दी हुई हैं वो एक्सटोर्शन के ज़ुमरे के अंदर भी आती हैं, साथ साथ 201 PPC अगर हम पढ़ें डिसअपेयरेंस ऑफ एविडेंस के हवाले से उसके अंदर भी आते हैं।
ये ह्यूमैनिटी, इनको मेरा ख्याल है इनको बिठा देना चाहिए कसाब की दुकानों के ऊपर, ना कि इनको एक इस तरह के इंस्टीट्यूट में बिठाना चाहिए जहाँ पर इंसानों को सर्व किया जाए। इंसानों को सर्व नहीं करते, इंसानों का हैवानों से भी बुरा हाल ये लोग कर जाते हैं डॉक्टर्स। वुकला की ये जो टीम है जो सदफ़ के केस को डील कर रही है, लेकर चल रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ये एक गरीब बंदे के साथ उसको इंसाफ मुहैया करने के लिए साथ खड़े हैं। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स जो हैं वो पोस्टमार्टम नहीं करते। वहाँ पर पोस्टमार्टम करने के लिए कौन है? वहाँ का स्वीपर होता है। पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर स्वीपर को पैसे देता है, स्वीपर आकर पोस्टमार्टम करता है, और इस तरीके से लोगों के साथ वहाँ पर जुल्म हो रहा है। हॉस्पिटलों की दीवारों पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ पर आप तस्वीर नहीं बना सकते, लेकिन बदकिस्मती से आम बंदा, गरीब बंदा जो हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से जाता है, वो क्या करे? ये जुल्म करते हैं, ये फ़रौनियत दिखाते हैं, ना उनको वीडियो बनाने देते हैं, ना उनको तस्वीर बनाने देते हैं, और कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब इस गफलत पर हुकूमत पंजाब या ये अदारा जो है, ये उन पर कानूनी कार्रवाई करेगा या नहीं? डॉक्टर्स पर जिन्होंने ये जुल्म किया है। सदफ़ नामी खातून जिसकी 40 साल उम्र है, बच्चे हैं, घर का निज़ाम एक अच्छे तरीके से चल रहा था, वो आज ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कानून नाफिज करने वाले तमाम अदारों से कि वो इस पर एक्शन लेंगे। अल्लाह हाफिज़।